उससे मैं बहस नहीं कर सकता। मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ और इनको भी उसका हिस्सा नहीं से बैठने में मैं कह रहा हूँ, बैठे हैं ना, मैंने एक विभाग का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे विभाग बैठे हैं। उन विभाग की समीक्षा का अधिकार दिशा को नहीं है भारत सरकार से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ये जो आप तीखी बहसबाजी सुन रहे हैं, ये रायबरेली से आई है और राहुल गांधी जो कि रायबरेली के सांसद हैं वो मौजूद थे। इस दौरान उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा और बीजेपी के नेता मंत्री एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह बहस क्यों कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस में ये बहस हुई है और तीखी बहसबाजी हुई। अब क्यों हुई है, राहुल गांधी खामोश क्यों रहे, क्या कुछ पूरा मामला है, आपको विस्तार से बताते हैं कि ये बहसबाजी क्यों हुई है और किस तरीके से काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल कलेक्टर ऑफिस में देखने को मिला। आपको बता दें कि मंगलवार 29 अप्रैल 2025 को लोकसभा सांसद रायबरेली से राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। वहां रायबरेली जिला की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। बैठक में अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे और वो आपस में भिड़ गए। अब जब ये बहसबाजी हुई जनप्रतिनिधियों की, तो ये चर्चा का विषय बन गया। अब क्यों हुई ये बहसबाजी, ये जान लीजिए। दरअसल रायबरेली से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में दिशा कमेटी की बैठक आयोजित की गई। दिशा कमेटी क्या है? जो कि युवाओं के रोजगार को लेकर काम करती है, युवाओं के रोजगार को लेकर ख्याल रखा जाता है। मोदी सरकार की ये पहल है और इसमें युवाओं को लेकर ये पता लगाया जाता है कि कितना रोजगार मिला, कितना नहीं मिला। इन सब चीज़ों के लिए ये एक बैठक होती है। अब ये बैठक आयोजित हुई, राहुल गांधी अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह नाराज हो गए और काफ़ी गुस्से में नजर आए। सांसद किशोरी लाल ने इसके बाद दिनेश प्रताप सिंह को जवाब देना शुरू किया। अब मामला दिशा के अधिकार क्षेत्र तक का आ गया और दिनेश प्रताप सिंह इस बात पर नाराज हुए कि आपको अपना अधिकार क्षेत्र पता नहीं और आप समीक्षा करने बैठ गए हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, पहले तो ये पता कर लीजिए कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है और फिर समीक्षा कीजिए। आपको ये नहीं पता कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है और क्या नहीं, आपने यहां मांगे रखनी शुरू कर दी। बस इतने में ही किशोरी लाल मीणा फायर हो गए और उन्होंने अपनी ओर से तमाम तर्क दिए। इस बीच राहुल गांधी काफी चुप नजर आए और शायद वो समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। बैठक के बाद दिनेश प्रताप सिंह ने तंज मारा और कहा कि दिशा की बैठक में अध्यक्ष राहुल गांधी खुद दिशा विहीन दिखे, उन्हें कुछ पता नहीं है, वो क्या यहाँ रोजगार और युवाओं के बारे में बात करेंगे। वो एक्सीडेंटल नेता हैं और एक्सीडेंटल सदन के नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं। अब इस दौरान इस बैठक में रायबरेली से बीजेपी की विधायक अदिति सिंह, जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो ये भी सुर्खियों में है कि आखिर अदिति सिंह ने क्यों दूरी बनाई। अब ऐसे में जिस तरीके से ये तीखी बहसबाजी हुई है, उससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के सामने ही किस तरीके से बीजेपी के नेता और मंत्री और अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा भिड़ गए। इस दौरान राहुल गांधी ने भी तमाम बातें कही और बैठक के दौरान राहुल गांधी ने युवाओं को रोजगार दिलाने में घालमेल की बात कही और उन्होंने कहा कि सही लिस्ट जारी नहीं की जा रही, घालमेल किया जा रहा है और जितने लोगों से बात की गई उसमें से 25 युवाओं की जो रैंडम जांच की गई उनमें 3 युवाओं को ही रोजगार मिला, 10 युवाओं को अब तक रोजगार मिला ही नहीं। उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी भ्रामक सूची कतई ना भेजी जाए और उन्होंने डीएम को निर्देश दिया कि सही से जाँच की जाए, सूची सही से बनाई जाए। अब जब ये पूरी बातें हुई तो इसी दौरान काफ़ी नाराज नजर आए दिनेश प्रताप सिंह और इसी वजह से अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा से उनकी तीखी बहसबाजी हो गई। आपको उस पूरी बहसबाजी, उस पूरे वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं, सुनिएगा जरूर और पूरा वीडियो सुनने के बाद आपकी राय क्या है कमेंट में बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। विभाग का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे विभाग बैठे हैं। उन विभाग की समीक्षा का अधिकार दिशा को नहीं है भारत सरकार से। उन विभागों की योजनाएं जो वो विभाग नोडल अधिकारी है, जैसे उज्ज्वला विभाग का नोडल, उज्ज्वला योजना का नोडल विभाग खाद्य रसद विभाग है, तो खाद्य रसद विभाग यहाँ बैठा है और उससे केवल उज्ज्वला योजना की समीक्षा हमको दिशा देती है, अधिकार देता है। ऐसा करेंगे हम लोग ये आप देखिए, अनारक्षित आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो। बैठे हो, हम भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो। अगले विषय अध्यक्ष की अनुमति से ला करके और उन विषयों पर
निगरानी करो, अनुश्रवण करो। लेकिन वो दिशा के इस प्रपत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है अगर जो हमको दिशा के 43 विभाग है, आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ते मैं पढ़ते सुना देता हूँ। ये 43 विभाग है, तो है जो एजेंडे में हम सारे एजेंडा में नहीं, हाँ ठीक बात, ये भी आपकी बात मानेगा, वो एजेंडे में है। तो एजेंडा के बाहर के विषय में तो अगर एजेंडा का भाग बनाएंगे तो वैधानिक नहीं होगा, ये विधिक नहीं होगा, ये दिशा की भूल होगी। मैं भूल सुधारना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिसाइज करना जो चाहूँ। आपका क्लैरिफिकेशन है, हम मिनिस्ट्री से इसको क्लैरिफाई करते हैं, कर दो। ठीक है, मिनिस्ट्री से हम क्लैरिफाई करा दें। अगर मतलब ये नहीं है तो फिर नगरपालिका जो का भी नहीं, आप देखिए 43 योजनाएं हैं, लेकिन अब इसको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी विभाग की हम समीक्षा करने का मुझे अधिकार नहीं है। विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार है, अनुश्रवण का अधिकार है। हमको भी, आप सबको, पूरी दिशा के माननीय सदस्यों का अधिकार है। लेकिन किसी विभाग के, जैसे मान लो अभी खाद्य रसद विभाग खड़ा होगा तो हम लोग कहने लगते हैं कि साहब कोटेदार का बताओ क्या हाल है, और फिर वो दिशा की बैठक का हिस्सा कोटेदार भी बन जाता है। तो ये तो अवैधानिक है कि नहीं है, आप मुझे बताइए। आप उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन का भाग इस कागज पे होना चाहिए, लेकिन कोटेदार का भाग ये नहीं हो सकता है किसी दशा में। नियम साहब आप हमको एक वो कर दीजिए, फिर हम लोग इसको मिनिस्ट्री मैं रोकता नहीं हूं, अगर आप कार्रवाई करना, इसकी पूरी क्लैरिटी किशोरी जी, मैं रोकता नहीं हूं, अगर आप करना चाहते हो करो, लेकिन मैं विवेकहीन नहीं हूं, मैं समझदार हूं, इसलिए इस बात को कहता हूं कि ये आज की कार्रवाई का हिस्सा पहला बिंदु नहीं हो सकता है इस दशा में, लेकिन फिर भी करना चाहो सहमति से तो करो, नहीं कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा है कि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है ना? जनहित से जुड़ा मुद्दा लोकसभा और विधानसभा का हिस्सा नहीं हो सकता। जनहित का जुड़ा हिस्सा आप डिबेट का हिस्सा हो सकता है, बाहर हिस्सा हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट वैधानिक है, इसको आप क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं सम्मान करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, और इनको भी उसका हिस्सा नहीं इस बैठने में मैं कह रहा हूं, बैठे हैं ना, मैंने एक विभाग का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे विभाग बैठे हैं। उन विभाग की समीक्षा का अधिकार दिशा को नहीं है। भारत सरकार से उन विभागों की योजनाएं जो वो विभाग नोडल अधिकारी है, जैसे उज्ज्वला विभाग का नोडल, उज्ज्वला योजना का नोडल विभाग खाद्य रसद विभाग है, तो खाद्य रसद विभाग यहाँ बैठा है और उससे केवल उज्ज्वला योजना की समीक्षा हमको दिशा देती है, अधिकार देता है। ऐसा करेंगे हम लोग, ये आप देखिए, अनारक्षित आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो, बैठे हो, हम भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो। अगले विषय अध्यक्ष की अनुमति से ला करके और उन विषयों पर निगरानी करो, अनुश्रवण करो। लेकिन वो दिशा के इस प्रपत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है अगर जो हमको दिशा के 43 विभाग है, आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ते मैं पढ़ते सुना देता हूँ। ये 43 विभाग है, तो है जो एजेंडे में हम सारे एजेंडा में नहीं, हाँ ठीक बात, ये भी आपकी बात मानेगा, वो एजेंडे में है। तो एजेंडा के बाहर के विषय में तो अगर एजेंडा का भाग बनाएंगे तो वैधानिक नहीं होगा, ये विधिक नहीं होगा, ये दिशा की भूल होगी। मैं भूल सुधारना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिसाइज करना चाहूँ। आपका क्लैरिफिकेशन है, हम मिनिस्ट्री से इसको क्लैरिफाई करते हैं।